आज हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, इसके अंदर 4 से 5 सब टॉपिक्स है। जैसे कि पहला टॉपिक है वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट का भी और इनकम स्टेटमेंट का भी। उसके बाद कैश फ्लो है और रेशियो एनालिसिस है। तो आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ओके, पहले मैं फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग एक सम कर लेंगे। कैश फ्लो का मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर पैसा आ किधर से रहा है और जा किधर रहा है, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, उसका ही एक स्टेटमेंट बनाना है। ओके, तो सबसे पहला फॉर्मेट में क्या रहने वाला है, नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी कुछ है वो रिकॉर्ड करने का। उसके नीचे पहला पॉइंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखने का। उसके बाद थोड़ा लाइन छोड़ के तुम लोग सेकंड पॉइंट लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और थर्ड पॉइंट लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी। ये 3 पॉइंट में आंसर खत्म हो जाता है। और लास्ट में तुम लोग को लिखना पड़ेगा ओपनिंग कैश बैलेंस और उसके नीचे क्लोजिंग कैश बैलेंस। समझ में आया? ओके, अभी इसके अंदर किससे रिलेटेड है वो मैं बताता हूं। ये जो पार्ट रहने वाला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओके, ये पार्ट करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी से रिलेटेड रहने वाला है। ओके, और ये जो पार्ट है, ध्यान दे, ये जो पार्ट है फिक्स असेट से रिलेटेड रहने वाला है। ओके, और ये पार्ट डिबेंचर, बैंक लोन, उससे रिलेटेड रहने वाला है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इतना क्लियर है? फर्स्ट पार्ट वो किससे रिलेटेड है, करंट असेट और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है, बराबर, करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी। तो ध्यान देना, सबसे पहला करंट लायबिलिटी को पकड़ने का। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, एज पर लैंग्वेज वो चलेगा इंक्रीज प्लस, डिक्रीज माइनस। समझ में आया? ओके, करंट असेट इंक्रीज इन करंट असेट, जो इंक्रीज है इधर भी इंक्रीज है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, करंट असेट इंक्रीज हो रहा है तो माइनस, ऑपोजिट कर देने का। और डिक्रीज इन करंट असेट, इधर क्या हुआ था, माइनस हुआ था, लायबिलिटी माइनस हो रहा है तो असेट प्लस कर देने का। इतने चीज में तुम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटी कवर हो जाएगा। समझ में आया? फॉर एग्जांपल मेरा स्टॉक है 20,000 एक ईयर में, 2020 में, 2021 में वो स्टॉक 25,000 हो गया। क्या हुआ, पहला स्टॉक क्या आता है, स्टॉक मतलब करंट असेट हो गया, इन दोनों में से कोई एक चीज होगा, बराबर। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हो रहा है, 5,000 से इंक्रीज हो रहा है, बराबर। तो हम लोग देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज इन करंट असेट, मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे लेस स्टॉक 5,000। समझ में आया? वैसे ही क्रेडिटर्स 30,000 है और इधर 20,000 हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितने से डिक्रीज हो रहा है, 10,000 से डिक्रीज हो रहा है। तो क्रेडिटर्स क्या हो गया, करंट लायबिलिटी हो गया, इन दोनों में से कुछ होगा, देखा गया तो इधर डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस। समझ में आया? तो ये लेस के अंदर ही क्रेडिटर्स आएंगे, कितना, 10,000 का। इतना क्लियर है? इतना समझ में आया?
ऐसे ही चलने वाला है। कुछ भी करंट असेट रहेगा तो हम लोग इसमें देखेंगे, कुछ भी करंट लायबिलिटी रहेगा तो हम लोग इसमें देखेंगे। सेम चीज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, मैं क्या बोला था, ये फिक्स असेट से रिलेटेड है। ओके, तो लोग वो देख लेंगे। अभी मशीनरी है, समझो मशीनरी अपना फिक्स असेट है, बराबर। मशीनरी है 1 लाख का, कौन सा ईयर में, 2020 में, 2021 में वो मशीनरी 1,60,000 का हुआ। क्या हुआ इसका मतलब, 60,000 बढ़ गया, 60,000 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर मशीनरी मेरा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने और मशीनरी परचेज किया, बराबर। मैंने परचेज किया, इसका मतलब मैंने क्या दिया, उसको पैसा दिया, मेरे हाथ से पैसा गया। जब भी मेरे हाथ से पैसा जा रहा है माइनस, जब भी मैं फिक्स असेट परचेज कर रहा हूं तो माइनस। फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्नीचर था 2 लाख का, इधर 1,50,000 हो गया नेक्स्ट ईयर, तो क्या हो गया, 50,000 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या, मैंने मशीनरी बेच दिया, सेल कर दिया। सेल किया इसका मतलब मुझे क्या मिला, कैश मिला, बराबर। इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो प्लस, सेल किया तो प्लस। क्या है ये, दो फिक्स असेट से रिलेटेड। फिक्स असेट कम हो रहा है, इसका मतलब मैं सेल कर रहा हूं तो मुझे पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो प्लस, पैसा जा रहा है तो माइनस। समझ में आया। ये फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, बैंक लोन से रिलेटेड है, डिबेंचर से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से रिलेटेड है। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास बैंक लोन है, इधर 1,50,000, यहां 2,50,000। इसका मतलब क्या हो गया, 1 लाख क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब बैंक लोन इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, मैंने और ज्यादा लोन लिया, और ज्यादा लोन लिया, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास पैसा आया। जब भी मेरे पास पैसा आ रहा है प्लस, समझा। फॉर एग्जांपल बैंक लोन में फिर से लेता हूं, 2,50,000 था, 2 लाख हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 50,000 कम हो गया, बराबर। कम हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बैंक लोन रीपे किया, रिटर्न पे कर दिया। पे कर दिया तो मेरे हाथ से क्या गया, कैश गया। मेरे हाथ से कैश गया तो मैं क्या करेगा, माइनस। समझ गया, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे चलने वाला है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी करंट असेट करंट लायबिलिटी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी फिक्स असेट से रिलेटेड, और फाइनेंशियल एक्टिविटी किससे रिलेटेड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से रिलेटेड। समझ में आया। एक सम सॉल्व करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख कर रख लेता हूँ वो करंट असेट और करंट लायबिलिटी का रूल। Illustration 2 from the following balance sheet of Mr. Anand as on 1st April 2018 and 31st March 2019. Prepare the cash flow statement. हाँ, क्या है, 2 ईयर का इंफॉर्मेशन दिया है, उससे मैच करके ही हम लोग क्या बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। बता क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहला Capital 1,40,000 and 1,49,000. हाँ, कैपिटल कितना है, कैपिटल 48. 1,48,000 और दूसरी जगह कितना है, 1,49,000. 1,49,000। क्या हो रहा है, Increase. हाँ इंक्रीज हो रहा है, 1,000 इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब मैं क्या करेगा, कुछ आइडिया, कैपिटल इंक्रीज क्यों हो रहा है, किस रीजन से इंक्रीज होता है, First. किधर आएगा, 1 2 3 इधर कैपिटल इंक्रीज क्यों होता है, जब मेरा प्रॉफिट आएगा तभी कैपिटल इंक्रीज होगा। तुम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, वो प्रॉफिट किधर ट्रांसफर होता है, कैपिटल में ट्रांसफर होता है, तब कैपिटल बढ़ता है अपना। इधर कैपिटल 1,000 से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 1,000 का। कैसा समझ में आया मुझे, 1,000 का नेट प्रॉफिट है, यहां से समझ में आया। 1,000 बढ़ गया, अगर कम हुआ रहता तो मैं लॉस रहता, मैं माइनस में लिखता, ब्रैकेट में लिखता। समझा, ये समझा।
ओके, नेक्स्ट क्या है? Sundry creditors. क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएगा? क्रेडिटर्स बताओ अमाउंट। 36,000 36,000 and 41,000. 41,000 क्या हो रहा है? 5,000 से इंक्रीज हो रहा है। क्रेडिटर क्या है? करंट लायबिलिटी है, मतलब ये रूल में फाइंड करेगा। 5,000 से इंक्रीज हो रहा है मतलब ये हो रहा है, मतलब क्या करेगा? प्लस करेगा। तो यहाँ पे ऐड क्या है? इंक्रीजिंग क्रेडिटर कितना? 5,000। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5,000। ओके, नेक्स्ट Long term loan. लॉन्ग टर्म लोन्स कितना था पहले? 30,000. 30,000 था, अभी कितना होगा? 45,000. 45,000 क्या हो रहा है? 15,000 से इंक्रीज हो रहा है। लोन कहाँ पे जाता है? फाइनेंशियल एक्टिविटी। लोन बढ़ रहा है इसका मतलब मुझे पैसा आ रहा है, मुझे पैसा आ रहा है इसका मतलब प्लस। एड क्या है? बैंक लोन की लॉन्ग टर्म लोन। Long term loan. कितने से इंक्रीज हुआ? 15,000. 15,000। नेक्स्ट Stock. ओके, मतलब लायबिलिटी साइड खत्म हो गया। स्टॉक क्या हो रहा है? स्टॉक का 25,000 and 22,000. स्टॉक 25,000 था और अभी कितना हुआ? 22,000. 22,000 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? Decrease. कितने से? 3,000 से डिक्रीज हो रहा है। स्टॉक क्या है अपना? करंट असेट। तो इन दोनों में मैं चेक करेगा क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये प्लस करूंगा मैं तो यहां पे लिखेगा डिक्रीज इन स्टॉक। कितना अमाउंट? 3,000। नेक्स्ट क्या है? Debtors. डेटर्स कितना अमाउंट? 35,000 35,000 and 38,400. 38,400 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? Decrease. कितने से? 3. 3,400 से बढ़ रहा है। डेटर्स मतलब अपना करंट असेट है, करंट असेट इंक्रीज हो रहा है तो माइनस, तो यहां पे मैं लेस लिखूंगा। इंक्रीज इन डेटर्स कितना? 3,400 ब्रैकेट में माइनस करना है इसीलिए। ओके, नेक्स्ट क्या है? Cash. कैश कहां पे आएगा? बोला बोल कैश का 4,000 4,000 and 3,600. 3,600 यहाँ पे लिखा है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में 4,000 और क्लोजिंग जो दिया है 3,600 खत्म, उसका कुछ लिखना देना नहीं है इससे, समझा? नेक्स्ट Buildings. बिल्डिंग। बिल्डिंग मतलब किधर चला गया? फिक्स असेट में चला गया, बराबर? ओके, बिल्डिंग कितना था? बिल्डिंग कितना था? 50,000 and 55,000. 50,000 था, उसके बाद 55,000 हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है? 5,000 इंक्रीज हो रहा है। 5,000 इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? मैं परचेज कर रहा हूँ। परचेज किया तो मेरे हाथ से पैसा गया, मेरे हाथ से पैसा गया तो माइनस कहाँ पे? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो ऊपर ऐड के लिए थोड़ा जगह छोड़ देना, उसके बाद लेस का काम चालू करना। ओके, क्या है? परचेस ऑफ बिल्डिंग। कितने का डिफरेंस? 5,000 का डिफरेंस माइनस में। नेक्स्ट क्या है? Machinery. मशीनरी कितना था अमाउंट? 80,000 and 86,000. 80,000 था, वो 86,000 हो गया। इसका मतलब 6,000 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मतलब मैंने और परचेज कर दिया, मेरे हाथ से पैसा गया तो लेस में। परचेज ऑफ मशीनरी कितना? 6,000. 6,000। नेक्स्ट क्या है? Land. लैंड कितना था? 20,000 and 30,000. 20,000 था, 30,000 हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है? 10,000 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मतलब मैंने और लैंड परचेज किया 10,000 का, तो परचेज ऑफ लैंड
मेरे हाथ से पैसा जा रहा है इसलिए माइनस 10,000। क्लियर? और खत्म हो गया। खत्म हुआ तो हम लोग क्लोज करेंगे। ओके, क्लोज कैसा करेंगे? सीधा आउटर में डालेंगे। अभी इसका टोटल करके आउटर में डालेंगे। इसका टोटल कितना आता है? 5,000 प्लस 3,000 माइनस 3,400, मतलब कितना हो गया? 4,600 हुआ। ओके, 4,600 हो रहा है। फिर इसमें प्लस किया तो इधर मेरे को कितना अमाउंट आएगा? 5,600। क्लियर? ये देखो, ये सब माइनस में, माइनस माइनस प्लस, इसका टोटल कितना हो रहा है? माइनस 21,000। ओके, ये प्लस में है। ओके, तो ये प्लस में आउटर में जाएगा प्लस 15,000। सब प्लस करने के बाद मैं इससे माइनस करूंगा, प्लस प्लस माइनस। ओके, तो इसको इससे प्लस किया तो 20,600 माइनस 21,000। देखो 21,000 में से माइनस 20,600 मतलब क्या हो गया? 400 अपना माइनस में आ रहा है आंसर, तो इधर माइनस में लिखना है 400 माइनस में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ में आया? सम बहुत इजी है। 12 स्टैंडर्ड के लिए ये बेस है और यही से ही सम आता है 12 स्टैंडर्ड की। ओके, एक्चुअल में देखा जाए तो ये 2 से 3 पेज का सम है। पहले टीवाई बीकॉम का आता था, ये 12 पर डाला, बहुत छोटा करके 12 पर डाला, समझा? और ऐसे ही टाइप में सम आने वाला है 12 के एग्जाम के लिए। तो कैश फ्लो आया तो क्लियर है? कोई डाउट है, कुछ पूछना है? फिर से रिवाइज करते हैं। 3 मेन पॉइंट क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो किससे रिलेटेड है? करंट असेट करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? फिक्स असेट से रिलेटेड है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग से रिलेटेड है, मतलब लोन, डिबेंचर, बैंक लोन। समझा? इसमें इंक्रीज डिक्रीज का ये फॉर्मूला रट्टा मार लेना, नहीं तो सिर्फ लायबिलिटी का याद है ना, असेट का याद हो जाएगा। लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, असेट ऑपोजिट इंक्रीज हो रहा था माइनस, लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, असेट डिक्रीज हो रहा है तो प्लस, ऑपोजिट कर देने का। इन्वेस्टमेंट में अगर हम लोग परचेज कर रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब मैं पैसा दे रहा हूं तो माइनस, वैल्यू कम हो रहा है मतलब मैंने सेल किया, मुझे पैसा आ रहा है प्लस। इधर लोन इंक्रीज हो रहा है मतलब मैं ज्यादा लोन लिया मतलब और पैसा आया प्लस, लोन कम हो रहा है इसका मतलब मैं लोन रिपे कर रहा हूं माइनस। ओके, कैश का ओपनिंग बैलेंस डायरेक्ट लिख लेना, कैश का क्लोजिंग बैलेंस डायरेक्ट लिख लेना, फिर ये जो अमाउंट आएगा वो कैश इन कैश इक्विवेलेंट जो कि इससे प्लस माइनस करके आएगा। ओके, समझा? कैपिटल का डिफरेंस जो लेने वाला है वो प्रॉफिट या लॉस में रहने वाला है। कैपिटल कम हो रहा है इसका मतलब लॉस, कैपिटल बढ़ रहा है इसका मतलब प्रॉफिट। समझ में आया?